आप सभी को प्रेम पूर्ण प्रणाम। प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति की एक अद्भुत रहस्यमयी ऊर्जा है और अस्तित्व एक प्रतिध्वनि है। चिड़ियों का चहचहाना, पंछियों का गुनगुनाना, नदी तालाब की कलकल करती हुई आवाज़, पेड़ पौधों और वृक्षों की सरसराहट, नीला आकाश, प्रकृति से जुड़ा हुआ सब कुछ भगवत्ता है, परमात्मा में है। प्रकृति ही परमात्मा है जो परमात्मा को पूर्ण रूप से प्रकट करती है। प्रकृति की मौन आवाज़ सुनना परमात्मा से मौन संवाद करना है। पूरी प्रकृति भगवत्ता से आच्छादित है। इसको पूरे प्राणों से महसूस करना ही परमात्मा की पहचान है। आत्मा प्रकृति है और हमारे शरीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। परमात्मा प्रेम बरसाता है तो प्रकृति उस प्रेम को ग्रहण करती है। परमात्मा शांत है तो प्रकृति उसका गीत है। परमात्मा मौन संगीत है तो प्रकृति उसका गायन है। परमात्मा नर्तक है तो प्रकृति उसका नृत्य है। जिसने प्रकृति को नहीं पहचाना उसने परमात्मा को नहीं पहचाना और न ही कभी पहचान पाएगा। जिसने प्रकृति को दुत्कारा, प्रकृति को इनकार किया, वो परमात्मा से इतना दूर हो गया कि प्रभु से जुड़ना असंभव हो गया। अगर फूलों में उसकी झलक नहीं मिली तो पत्थरों में कभी भी नहीं मिलेगी। अगर चांद तारों में उस परमात्मा की रोशनी नहीं दिखी तो आरती की थाली में कभी नहीं देख पाओगे। आप पेड़ पौधों की हवाओं में संगीत नहीं सुनाई देगा। अगर आपको पेड़ पौधों की हवाओं में संगीत नहीं सुनाई दिया तो तुम्हारे भजन कीर्तन सब कुछ व्यर्थ है। प्रकृति से भक्त का पहला नाता जुड़ता है, जिसका प्रकृति से गहरा नाता बनता है। फिर उसका परमात्मा से और भी ज़्यादा गहरा अनुभव होता है और वो भक्त प्रभु की मौन भाषा को सुनने में सक्षम हो जाता है। प्रकृति द्वार है परमात्मा का, प्रकृति मंदिर है परमात्मा का। इसलिए परमात्मा को चाहा तो गया लेकिन पाया नहीं गया, क्योंकि तुमने प्रकृति को परमात्मा नहीं माना और प्रकृति ही परमात्मा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेम पूर्ण प्रणाम।